कथा का अधिकारी कौन है? बाबा कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी। कौन अधिकारी है? जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिस मनुष्य को सत्संग से प्रेम हो जाए वही भगवान की कथा सुनने का अधिकारी है। भगवान शिव ने मां पार्वती के सन्मुख इस कथा को प्रकट किया और गोस्वामी जी कहते हैं, आप दर्शन करिए, शंकर जी ने किसको सुनाया? पार्वती जी को। उन्हीं शंकर जी से काकभूषुंडी जी को मिला, शंकर जी से ही याज्ञवल्क्य ऋषि को मिला। आपके इसी तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। वहां और भी ऋषि मुनि बैठे थे। वो ऋषि मुनि जो कथा सुने वो अपने अपने आश्रम में जाके अपने चेला को सुनाए, उनके चेला अपने चेला को सुनाए। इसी प्रकार गुरु परंपरा से चलते 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 गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा मेरे तक पहुंच गई। अब मैं पुण्य निज गुर सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समुझ नहीं तस बालपना तब अतीर रे अचेत। इतने सारे लोग बैठे ना पंडाल में, बैठे हैं ना। कथा के बाद भैया माइक लेके यदि आप बारी बारी सबसे पूछिएगा ना कि कथवा बुझाइल हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो नहीं कहेगा ना बुझाइल हो। जो भले कथा पंडाल में 3 घंटा सो गया था वो निकलेगा तो कहेगा अद्भुत आनंद की वर्षा हुई। झूठ है। लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं कि मैंने सबसे पहले इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नरहरिया दास जी के श्री मुख से श्रवण किया। कहां? वराह क्षेत्र में, सूकर खेत में। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कुछ बुझाया था? गोस्वामी जी बोले कुछ नहीं बुझाया। गुरु जी जब गोस्वामी जी को कथा सुनाए ना, गोस्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आया। कहते हैं समुझ ही नहीं तसी बालपन तब अति रहे हूं अचेत। मैं बच्चा था, बालपने में था, अचेतन मन था मेरा। गुरु जी राम कथा सुना तो गए लेकिन हमरे समझ में कुछ आया नहीं। आप किसी को कोई बात एक बार समझाएं, कोई मान लीजिए चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर बच्चे को घर में पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में ना आया, एक बार पढ़ाएं, समझ में नहीं आया, कितनी बार पढ़ाइएगा? बोलिए, पूछ रहा हूं, कितनी बार पढ़ाइएगा उसको समझाने के लिए? हाँ, 5 बार समझिला बाद लोग थपरा थपरा पीटे लागी। 5 बार ढेर बोल देनी। 3-4 बार समझाइए, नहीं तो आदमी क्रोध में आके ले थापर थापर गधे के गधे रही पढ़ी ना। लेकिन यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी समझ में आया नहीं लेकिन गुरु जी सुनाते रहे। तदपि कही गुर 12 बारा, तदपि कही गुर 12 बारा, समुझी परे कछु मति अनुसारा। समुझी परे कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करबि मैं सोई। भाषा बद्ध करबि मैं सोई।
मोरे मन प्रबोध जेहि होय। मोरे मन प्रबोध जेहि होय। बुध विश्राम सकल जनरंजनी। बुध विश्राम सकल जनरंजनी। राम कथा करले कलु सभी मंजनी। राम कथा करले कलु सभी मंजनी। राम कथा करे कलु सभी मंजनी। गोस्वामी जी बोले हमरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरु जी माने नहीं। गुरु जी बार बार सुनाए, बार बार। तदपि कही गुरा कितनी बार, बार बार। और गुरु जी के बार बार कहने से समझी परी कछु मति अनुसार। गुरु जी बार बार सुनाए ना तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया। कितना समझ में आया? थोड़ा सा। ये नहीं बोले सब समझ गए। समझी परी कछु, कितना बुझाया? थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों? तो जितनी मेरी मति थी उतना मुझे समझ में आया। यहां कथा हो रही है, सब लोग एक ही बराबर समझ जाएंगे जरूरी नहीं है। कल जब हम लोग यहां आ रहे थे ना, तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हाँ। जो भैया गाड़ी चला रहे थे बहुत टेंशन में आ गए थे कि महाराज जी गांव के जमीन है, खेत में पंडाल लगा है, इंद्र देवता बारिश जाएंगे तो पूरा कीचड़ हो जाएगा, लोग कैसे आएंगे? हम बोले ये सब नहीं बोलते हैं, शुभ शगुन है। कोई भी आप सत्कर्म करिए, कोई भी यज्ञ करिए, यदि यज्ञ के बाद चाहे बीच में जल ना हो, तब तक उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता है। हम बोले आप कितने बड़भागी हैं देवबरा धाम के लोग, अभी कथा शुरू नहीं तब तक पहले ही देवता पूर्ण बना दिए वर्षा करके इसको। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। पांडवों के भाई राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ के बाद बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। युधिष्ठिर पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, कहे प्रभु यज्ञ देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, वर्षा नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने कहा एक महात्मा को आपने भोजन नहीं कराया है, और जब तक वो भोजन नहीं करेंगे तब तक वर्षा होने वाला। युधिष्ठिर गए रथ पर बैठ के महात्मा के पास, जाकर निवेदन किए प्रभु चलिए भोजन करिए। बोले मैं सब जगह भोजन नहीं करता। बोले कहां करते हैं? तो जो व्यक्ति 100 करोड़ यज्ञ करने का फल, कितना यज्ञ? 100 करोड़। एक यज्ञ नहीं, 100 करोड़ यज्ञ करने का फल संकल्प करके जब तक हमको नहीं देता है तब तक मैं उसके यहां भोजन करने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर का पहले यज्ञ था, 100 करोड़ तो दूर की बात। अनेक प्रकार से विनती किए, महात्मा माने नहीं। युधिष्ठिर उदास मन से वापस आ गए। मां द्रौपदी को पता चला तो मां द्रौपदी ने कहा मुझे ले चलिए, मैं उनको फल दूंगी। युधिष्ठिर ने कहा आप कहां से देंगी, आपके पास है? बोले आप ले तो चलिए। गए युधिष्ठिर, लेकर गए। बहुत दूर पहले ही मां द्रौपदी रथ से उतर गई और वहां से पैदल पैदल महात्मा की कुटिया में गई। जाकर निवेदन किया तो महात्मा ने वही बात कही कि जो व्यक्ति 100 करोड़ यज्ञ का फल
संकल्प करके मुझे समर्पित करता है उसके यहाँ भोजन करूंगा। मां द्रौपदी बोली जल दीजिए, मैं अभी संकल्प करके दे रही हूं। महात्मा बोले तुम्हारे पास है? बोले कोटा से अधिक है, 100 करोड़ से भी अधिक है, उसी में दे दूंगी। बोले कैसे है तुम्हारे पास? तब मां ने कहा संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिक यज्ञ समान। बोली जब आप किसी संत से मिलने जाते हैं पैदल, तो हर एक डेग चलने पर 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कितना यज्ञ? 1 करोड़ यज्ञ का फल 1 डेग पर। बोली मैं हजारों डेग चल करके आई हूं, उसमें से 100 डेग का पुण्य अभी आपको संकल्प करके देती हूं, चलिए भोजन करने। महात्मा प्रसन्न हुए, गए, भोजन किए और तब जाकर के वर्षा हुई। देवबरा धाम के लोग कितने बड़भागी हैं हो, बिना भोजन करैले यहां बरिस गया। अब बताइए, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे थोड़ा समझ में आया, यहां बारिश होने लगे ना तो सबके पास एक जैसा पानी नहीं जमा होगा। जो कटोरी लेके खड़ा होगा उसके पास कटोरी इतना पानी आएगा, जो बाल्टी लेके खड़ा होगा उसके पास बाल्टी भर, जो तसली लेके खड़ा होगा तसली भर, जो भगोना लेके खड़ा होगा भगोना भर, जो प्लेट लेके खड़ा हुई प्लेट भर, जो अंजूरी लेगा कुछ नहीं मिलेगा, और जो बर्तन भर के पहले ही से लेके खड़ा है उसका ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी प्रकार इस पंडाल में जो जितना बड़ा बर्तन लेकर के यहां बैठेगा उसको उतनी कथा समझ में आएगी। जो पहले से भर करके आया है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ओवरफ्लो हो जाएगी। लगभग 10 साल पहले हम एक जगह कथा गाने गए। कथा के बाद एक बाबूजी कमरे में मिलने आए, 10 साल पहले की बात है। डायरी पेन लेके आए, बोले महाराज 3 घंटे की कथा में आपने 10 गलत शब्द बोले हैं। वो बकायदे लिस्ट बनाए थे। हम पढ़े, हमको हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों महाराज? हम कहे बाबूजी पंडाल में अमृत बरस रहा था, आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए, हम क्या कहे आपको है? बाजार लगा है हो, क्या खरीदना है इसका निर्णय हमको आपको करना है, बाजार वाले को नहीं करना है। गोस्वामी जी कहते मुझे थोड़ा सा समझ में आया, और जितना मुझे समझ में आया उसी को भाषा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मना प्रबोध जही होई। जो मुझे थोड़ी सी कथा समझ में आई है उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं गोस्वामी जी थोड़ा समझे थे तो इतना लिख दिए, पूरा समझ जाते तो न जाने क्या लिख डालते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस की रचना पहले संस्कृत में करना प्रारंभ किए, देव भाषा में। दिन भर लिखते थे, रात को सोकर अगले दिन जगते थे तो कल वाला मिट गया था। ऐसे 7 दिन चला, दिन भर लिखते थे, रतिया में अपने आप मिट जाए। 7वें दिन भगवान शिव और मां पार्वती ने गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि गोसाई जी आप रामचरितमानस की रचना
संस्कृत भाषा में न करके गांव की अवधी भाषा में करिए। और यदि गोस्वामी जी अवधि में न लिखे होते तो आज राजन भी कथवा नहीं बांच पाते है? हम कथा न सुना पाते आपको। गोस्वामी जी का इतना बड़ा उपकार है हम लोगों के ऊपर कि हम कितना भी जन्म ले लें उस उपकार से कभी उऋण नहीं हो सकते। सनातन धर्म पर गोस्वामी जी ने जो उपकार किया, और दूसरा उपकार गोरखपुर के गीता प्रेस ने किया। गीता प्रेस ने इतना बड़ा उपकार किया है हम सनातनियों के ऊपर कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को गीता प्रेस जी ने एक एक सनातनी के घर तक पहुंचा दिया। जितने कम मूल्य में इन लोगों ने धर्म ग्रंथों को सुलभ कराया, ये कल्पना के परे है। इसलिए पूरे सनातनी को गीता प्रेस का उपकार मानना चाहिए है? मूल ग्रंथ को प्रामाणिकता के साथ समाज में प्रस्तुत करना यह भगवत कार्य के बराबर है, और बिना भगवत कृपा के ऐसा कार्य होने वाला नहीं। कुछ भी कर लीजिए। जब भगवान शिव ने कहा तो गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। जब कथा लिख करके पूरी हुई, गोस्वामी जी काशी में लेकर गए तो काशी के विद्वान, काशी में तो सब विद्वाने हैं, एक से एक अद्भुत उद्भट विद्वान। काशी के विद्वान बोले धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता, गांव की भाषा में कहीं ग्रंथ होता है? गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं है, शिव जी ने लिखवाया है। विद्वानों ने कहा तो विश्वनाथ जी ही निर्णय करेंगे। और जैसा मैंने पढ़ा है और संतों के मुख से सुना है, मैं आपको बताऊं, यही विश्वनाथ जी के मंदिर में जो काशी में है, विद्वानों ने क्या किया, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और उनके ऊपर 18 पुराण और 4 वेद रख दिए। रखने के बाद रात को मंदिर बंद कर दिया। जब रात में 2 बजे मंगला आरती के लिए पंडितों ने गेट खोली तो क्या देखा कि जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखे हुए थे वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आकर के बैठे हुए हैं। सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर आ गए थे, और केवल ऊपर आए नहीं थे, उस प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ ने हस्ताक्षर किया था रात्रि में। उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो लिखा है वही सत्य है, यही कल्याण करने वाला है, और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। तब जाकर काशी के विद्वान मानस जी को प्रमाण पत्र दिए और पूरा जगत गाने लगा, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। 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 तुलसी गोसाई हो, तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई हो, तुलसी गोसाई। तुलसी गोसाई हो, तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई, तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यत्
आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, और अद्भुत अद्भुत करी कविताएं, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताएं, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर रुचिर चारु चौपाए, जयति जय तुलसी गोसाई। रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिखे, बाबा ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम लिखे के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखे के। सत्यम शिवम सुंदरम लिखे के। शिवजी ने मुहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई। शिवजी ने मुहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। भगवान शिव के कहने पर गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस को ग्राम्य भाषा में लिखा, अवधी भाषा में लिखा, और इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। आपको बताएं कितने रामायण हैं, आपको पता है भैया? आपको पता है कितने रामायण हैं? किसी को पता है कितने रामायण हैं? हाँ, कितने रामायण हैं? 100 करोड़ से ऊपर। रामायण शतकोटि अपारा। अब आप कहिएगा महाराज इतना रामायण के लिख दिहल, मन में प्रश्न आएगा ना, इतना कौन लिख दिया? आप कल्पना करिए इस पंडाल में इस समय कम से कम 4-5 हजार तो लोग होंगे। हाँ, ज्यादा है लेकिन 5, ठीक है 7,000 पे फाइनल करिए। हाँ, 7,000 लोग हैं। 7,000 लोग यदि इस पंडाल के बाहर निकलकर ये लिखें कि आज हमने कथा में क्या क्या सुना, तो क्या सब लोग एक ही जैसा लिखेंगे? बोलिए, सब अलग अलग लिखेंगे। उसी प्रकार राम जी के साथ लीला में जितने लोग थे, जितने लोग, जितने बानर, जितने कपि बानर रीछ, फिर से कोल भील, ऋषि मुनि, महात्मा, नर नारी, सभी लोगों ने अपने जीवन में एक एक रामायण की रचना की। सभी लोगों ने। आपको हम बतावें, हनुमान जी महाराज ने रामायण लिखी, उसका नाम था हनुमान नाटक। क्या नाम था?
यहां पर एक से एक विद्वान बैठे हैं। जब कोई लेखक कोई किताब लिखता है तो उसको प्रकाशित कराने से पहले वो अपने से बड़े विद्वान के पास जाता है और कहता है कि मैंने ये लिखा है, आप इसको एक बार पढ़ करके और इसकी प्रस्तावना चाहे भूमिका लिख देंगे ना तो हमारी ये किताब प्रमाणित हो जाएगी। ठीक ना? हनुमान जी सोचे कि हम अपनी प्रस्तावना किससे लिखवाएं, तो ऋषिवर वाल्मीकि जी का ध्यान आया कि वो वाल्मीकि रामायण की रचना पहले कर चुके हैं। तो हनुमान जी अपनी जो राम कथा लिखे थे, पत्थर पर नाखून से हनुमान जी लिखे थे, कागज पे नहीं लिखे थे। पत्थरों को ले लेकर उस पर नाखून से कुरेद कुरेद कर पूरी राम कथा लिखे थे। सारे पत्थरों को लेकर गए, श्री वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हम भी एक राम कथा लिखे हैं, यदि आप इसकी प्रस्तावना लिख देंगे तो आनंद आ जाएगा। वाल्मीकि ऋषि पढ़े और दर्शन करिएगा। वाल्मीकि ऋषि आंख बंद करके भविष्य में देख देख के लिखे थे, राम जी के जन्म के पहले लिख डाले थे। और हनुमान जी आंखन देखा लिखे थे। तो हनुमान जी की कथा वाल्मीकि ऋषि की कथा से और सटीक और स्पष्ट थी। वाल्मीकि ऋषि सोचे यदि ये कथा मार्केट में आ गई तो हमारी वाली तो पीछे हो जाएगी। मन में भाव आया। तो हनुमान जी से वाल्मीकि ऋषि बोले कि मैं प्रस्तावना तो लिख दूंगा, लेकिन आपको वचन देना होगा, मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले करूंगा। वाल्मीकि ऋषि प्रस्तावना लिखे और उसके बाद बोले ये जो आपने रचना रची है, पत्थर लिखे हैं, इन सभी पत्थरों को ले जाके समुद्र में डाल दीजिए। अब हनुमान जी वचनबद्ध रोते रोते ले जाकर समुद्र में डाले। अब पहुंचे रघुनाथ जी के पास, जाकर सब बताएं। राम जी बोले चिंता मत करिए, जिन वाल्मीकि ऋषि ने आपके द्वारा रचित कथा को समुद्र में डलवाया है, मैं कह रहा हूं कलिकाल में वही वाल्मीकि ऋषि तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे और आपकी जिस कथा को समुद्र में डलवाए हैं उसी कथा को लिख करके जगत में प्रचारित करेंगे। और इस बात को सत्य कहत करते हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं कि कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीक तुलसी भय। पूज्य नाभादास जी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए और आ करके रामचरितमानस की रचना की। आप में से वाल्मीकि ऋषि का एक श्लोक किसी को याद है? कम से कम एक श्लोक कितने लोगों को याद है वाल्मीकि रामायण का? क्यों नहीं क्यों उठावत हाथ? देखिए हमारा एगो याद बा, खाली एक श्लोक मुझे याद है, कोई हाथ नहीं उठाया। शिव महापुराण का कोई श्लोक याद है किसी को? शिव महापुराण का एक श्लोक कोई नहीं उठा रहा है। गीता का एक श्लोक कम से कम, इसमें 20-25 लोग हैं, एक श्लोक गीता का याद है। देवी भागवत महापुराण का एक श्लोक याद है किसी को? क्यों नहीं हाथ उठाया? अब देखिए रामचरितमानस की एक चौपाई याद है किसी को? कम से कम एक चौपाई। कम से कम एक चौपाई कितने लोग के याद बा? उठाए हैं, लेकिन कई लोग नहीं उठाए, बहुत लोग, आधा से अधिका लोग नहीं उठैले। याद सबको है। मजे की बात देखिए, आइए मेरे साथ गाइए। ए जी मंगल भावनाया मंगल आए, मंगल भावनाया मंगल आए, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवौ
कितने लोगों को याद था? देखा, याद सबको है, लेकिन पते नहीं थे कि मानस जी की चौपाई है। रामचरितमानस का एक दोहा कितने लोग को याद है? एक दोहा। एगो दोहा याद बा? रोज पोस्तनी दम आगे कहीं हाथ नीचे कर लिए। एक दोहा याद है मानस का? कम से कम एक दोहा याद है? हम पूछे ना, घबराइए मत। एक दोहा कितने लोग को याद है? आइए साथ में गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। ये कितने लोगों को याद था? पहले काहे नहीं उठाए? ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। पता कब चलेगा? जब लाल कपड़ा में से मानस जी को निकाल के पढ़ेंगे तब पता चलेगा। देखिए, मानस जी को लाल बेठन में बांध के और आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। मानस जी को खोल करके, पढ़ करके, और उस मानस को जब इस मानस तक पहुंचाइएगा तब जाकर जनमानस पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा।